कोई संत बिना पूछे हमारे मन के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? क्या कोई महापुरुष ऐसे व्यक्ति को पहचान सकता है जिससे वे कभी मिला ही ना हो? क्या किसी के मन का संकोच, उसकी दुविधा और उसके जीवन की घटनाएं बिना बताए जान लेना संभव है? सामान्य बुद्धि कहती है नहीं, लेकिन नीप करोरी बाबा महाराज जी के जीवन में ऐसी असंख्य घटनाएं घटित हुई जिन्होंने लाखों लोगों को ये सोचने पर विवश कर दिया कि महाराज जी केवल लोगों का चेहरा नहीं देखते थे, वे उनके मन, उनके भाव और उनके जीवन की हर परत को देख लेते थे। आज की इस कथा में हम कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनेंगे जहां महाराज जी ने बिना किसी परिचय, बिना किसी प्रश्न और बिना किसी सूचना के वे सब बता दिया, जिसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। लोग महाराज जी की परीक्षा लेने पहुंचे। एक बार नैनीताल के इंदिरा फार्मेसी में कुछ लोग चाय पी रहे थे। उसी समय समाचार मिला कि महाराज जी भूमियादार आए हुए हैं। वहां उपस्थित एक दंत चिकित्सक के मन में विचार आया, चलो आज बाबा की परीक्षा लेते हैं। उन्होंने अपने एक मित्र के साथ योजना बनाई। वे आध्यात्मिक विषयों के जानकार थे। उन्होंने मन ही मन तुरीयावस्था से जुड़े कुछ अत्यंत कठिन प्रश्न तैयार किए। तुरीयावस्था अर्थात वे अवस्था जहां साधक का व्यक्तिगत अहंकार समाप्त होकर परम चेतना में विलीन हो जाता है। उनका विचार था कि यदि बाबा वास्तव में सिद्ध संत हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। दोनों बस से भूमियादार पहुंचे। जब वे आश्रम पहुंचे तब बाबा का कमरा भक्तों से भरा हुआ था। अंदर बैठने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने दरवाजे से ही प्रणाम किया और बाहर बिखरे जूतों के पास बैठकर बाबा के दर्शन करने लगे। महाराज जी ने केवल एक बार उनकी ओर देखा। ना उन्होंने कोई प्रश्न पूछा, ना कोई बातचीत की। कुछ क्षण बाद उन्होंने अपने पास बैठे एक भक्त से कहा, योग वशिष्ठ पढ़ो। भक्त ने पुस्तक उठाई। कोई विशेष अध्याय नहीं चुना, बस यूं ही एक पृष्ठ खोला और पढ़ना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जो पढ़ा जा रहा था उसे सुनकर दोनों मित्र स्तब्ध रह गए। वे वही विषय था और वही उत्तर जो वे मन ही मन पूछने आए थे। एक भी प्रश्न उन्होंने मुंह से नहीं निकाला था, लेकिन सभी उत्तर उनके सामने रख दिए गए थे। अब उनकी परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। परीक्षा बाबा की नहीं, उनके अपने अहंकार की थी। वे दोनों भाव विभोर होकर पुनः बाबा को प्रणाम करके लौट आए। कहा जाता है कि बाद में वही दंत चिकित्सक संसार का त्याग कर साधु बन गया। महाराज जी ने उसे शब्दों से नहीं, अनुभव से शिक्षा दी और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। सुनिए एक ऐसी घटना जिसमें महाराज जी ने बिना किसी योजना के एक भक्त का ऐसा कार्य सिद्ध कर दिया जिसे वे स्वयं असंभव मान रहा था। देवकांत दीक्षित जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके घनिष्ठ मित्र थे विजयनगरम के महाराजा। दोनों एक कागज मिल के निदेशक मंडल में साथ कार्य करते थे। एक दिन समाचार मिला कि महाराजा का निधन हो गया है। दीक्षित जी के मन में उनके परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करने की इच्छा हुई, लेकिन एक समस्या थी, वे कभी महाराजा के परिवार से मिले ही नहीं थे। उन्हें संकोच हो रहा था। वे सोचने लगे, मैं वहां जाऊंगा तो क्या वे मुझे पहचानेंगे? क्या मेरा जाना उचित होगा? इसी दुविधा में कई दिन बीत गए। तभी एक दिन अचानक महाराज जी उनके घर पहुंचे। जैसे ही बैठे बिना किसी भूमिका के बोले, क्यों वाराणसी नहीं गए? दीक्षित जी चौंक गए। उन्होंने तो किसी से इस विषय में बात भी नहीं की थी। उन्होंने विनम्रता से अपनी कठिनाई बताई। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, चलो मैं भी चलता हूँ और तुम्हें शंकर भगवान के भी दर्शन करा दूंगा। ये सुनकर दीक्षित जी अत्यंत प्रसन्न हुए। दोनों वाराणसी के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान दीक्षित जी सोच रहे थे कि पहले महाराजा के घर जाएंगे और फिर काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करेंगे। लेकिन वाराणसी पहुंचते ही महाराज जी ने कहा, गाड़ी अंदर मत ले जाना, पहले संकट मोचन हनुमान मंदिर चलते हैं। दीक्षित जी को ये बात कुछ समझ में नहीं आई। उन्होंने सोचा, हम तो महाराजा के परिवार से मिलने आए हैं, फिर पहले हनुमान मंदिर क्यों? लेकिन वे चुपचाप महाराज जी के साथ चल दिए। जैसे ही वे संकट मोचन मंदिर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। महाराजा का पूरा परिवार उसी समय मंदिर में दर्शन के लिए आया हुआ था। जिन लोगों से मिलने के लिए वे इतने दिनों से संकोच कर रहे थे, वे बिना किसी प्रयास के वहीं मिल गए। परिवार के सभी सदस्यों ने महाराज जी को बड़े आदर और प्रेम से प्रणाम किया।
फिर अत्यंत सम्मान पूर्वक उन्हें अपने भवन ले गए। दीक्षित जी की सारी झिझक एक ही क्षण में समाप्त हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि महाराज जी केवल भविष्य ही नहीं जानते थे, वे ये भी जानते थे कि किस समय कौन कहाँ होगा। उनके लिए समय और दूरी कोई बाधा नहीं थे। जो कार्य मनुष्य की योजना से नहीं हो सकता था, वे उनकी कृपा से सहज ही संपन्न हो गया। ये केवल संयोग नहीं था, ये उस दिव्य दृष्टि का प्रमाण था जो समय से पहले सब कुछ देख लेती थी। अब सुनते हैं एक ऐसी घटना जिसने पहली बार मिलने वाले एक व्यक्ति को भीतर तक झकझोर दिया। एक बार इलाहाबाद के चर्च लेन स्थित एक घर में महाराज जी अपने भक्तों के साथ बैठे हुए थे। वातावरण अत्यंत शांत था। भक्त एक एक करके उनके दर्शन कर रहे थे। इसी बीच एक दंपति ने कमरे में प्रवेश किया। पत्नी ने जैसे ही महाराज जी को देखा, वे तुरंत उनके चरणों में झुक गई। उसके चेहरे पर गहरी श्रद्धा थी, लेकिन उसके पति का व्यवहार बिल्कुल अलग था। उन्होंने इधर उधर देखा कि बैठने के लिए कोई कुर्सी मिल जाए। जब कुर्सी नहीं मिली तो बड़ी कठिनाई से नीचे फर्श पर बैठ गए। बैठने की असुविधा में वे इतने उलझ गए कि ना तो उन्होंने महाराज जी को प्रणाम किया और ना ही कोई अभिवादन किया। महाराज जी मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखने लगे। कुछ क्षण बाद उन्होंने सहज भाव से पूछा, क्या नाम है? वे व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और बोला, बाबा, अब मेरा नाम जानकर भी क्या करेंगे? आप मुझे नाम से नहीं पहचान पाएंगे। शायद उसके मन में ये विचार था कि पहली बार मिलने वाले व्यक्ति को कोई संत कैसे पहचान सकता है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि महाराज जी ने तुरंत कहा, अच्छा बताओ, पार्क रोड इलाहाबाद वाली तुम्हारी मौसी अब कैसी हैं? ये सुनते ही उस व्यक्ति का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वे कुछ क्षणों तक बोल ही नहीं पाया। जिस मौसी का नाम उसने कभी नहीं लिया, जिसका स्थान से कोई संबंध नहीं था, जिसके बारे में कमरे में उपस्थित कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था, उसी मौसी का हाल महाराज जी पूछ रहे थे। अब उसके मन में कोई संदेह नहीं बचा। उसे समझ आ गया कि सामने बैठे संत के लिए परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे व्यक्ति का नाम पूछ सकते थे, लेकिन उन्हें नाम जानने की आवश्यकता नहीं थी। वे पहले से सब जानते थे। नाम पूछना केवल संवाद का माध्यम था। ज्ञान तो उनके भीतर पहले से विद्यमान था। उस व्यक्ति ने तुरंत श्रद्धा से सिर झुका दिया। जिस मन में अभी कुछ क्षण पहले संदेह था, वहीं अब गहरा विश्वास जन्म ले चुका था।